Hello, welcome back to the channel. Your favorite host Lovepreet here. Today we are presenting a very premium property which is located at Hinjewadi Phase 1 and the name of the property is Greenfront. Yes, it's a township project, but before jumping into this video, let me discuss what is the houses option. Houses option is one of the best real estate platform and the zero brokerage company. When it comes to your home, whether you want to resell it or rent it, we are there right with you. We also provide you the bottom rate price here guarantee here. All listing is directly done by the developer. So your contact number is never shared with any third party, so you will not get any spam call. You can book your dream home through the developer only with the houses option. We are India's largest home loan provider. So if you have any query related to the home loan service, rental apartment or the booking process, you can directly visit our website www.housesoption.com or else you can डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस ऑन गिवन नंबर। सो आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं ये एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है जो कि हिंजेवाड़ी फेज 1 में लोकेटेड है और ये 100 एकड़ की टाउनशिप है। तो आज के इस प्रोजेक्ट में हम कवर करने वाले हैं प्रोजेक्ट ओवरव्यू, प्रोजेक्ट लोकेशन, एमेनिटीज, कार्पेट एरियाज एंड बुकिंग प्रोसेस एंड लॉन्च ऑफर्स। सो अगर हम प्रोजेक्ट ओवरव्यू की बात करें तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि एक टाउनशिप में आता है और ये हिंजेवाड़ी फेज 1 में लोकेटेड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेबरहुड की इस प्रोजेक्ट ओवरव्यू में। अगर हम बात करें नेबरहुड की तो यहाँ पे जो आपको नेबरहुड मिल रहा है बहुत ही प्रीमियम नेबरहुड है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दो टाउनशिप है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। एक आती है महालुंगे की टाउनशिप जो कि 3 से 4 साल पहले लॉन्च हुई थी और आती है ब्लू रिज की टाउनशिप। ये बहुत बड़ी टाउनशिप है। तो ये टाउनशिप से ही एक नई टाउनशिप आज क्रिएट हो रही है, वो भी हिंजेवाड़ी फेज 1 में, वो भी 100 एकड़ की टाउनशिप। और कोई नहीं, सिर्फ और गोदरेज की ये टाउनशिप है। बहुत ही बड़ी टाउनशिप है क्योंकि यहाँ पे आपको मिल रहा है 12 एकड़ का सेंट्रल पार्क और यहाँ पे टोटल 5 क्लस्टर मिल रहे हैं। जैसे कि बात करें गोदरेज वुड्स विला जो कि इनका सबसे पहला प्रोजेक्ट है इस टाउनशिप का, जो कि ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। ऑलमोस्ट ही नहीं, ये पूरा का पूरा ही सोल्ड आउट है। उसके बाद आता है गोदरेज ईडन एस्टेट और उसके बाद आता है द गेल एंड द ग्रीनफ्रंट एंड द एक्वा। तो ये है 5 क्लस्टर जो इस टाउनशिप में लोकेटेड है। तो अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ, ग्रीनफ्रंट ऐसा प्रोजेक्ट है क्योंकि यहाँ पे टोटली इस प्रोजेक्ट में पूरा ग्रीनरी से ये सराउंडेड है और ये बहुत ही अच्छे प्रीमियम सेगमेंट में आपको मिल रहा है। और यहाँ पे आपको 4 टावर्स मिल रहे हैं और 4 टावर्स में और कुछ नहीं, आपको सिर्फ 2-3 BHK एंड सिम्प्लेक्स के ऑप्शन भी मिल रहे हैं और 4 BHK डुप्लेक्स का ऑप्शन भी मिल रहा है। और यहाँ पे आपको मिलने वाले ग्राउंड देन 4+ ऑफ कार पार्किंग देन पोडियम एंड देन आपका 37 फ्लोर्स की बिल्डिंग यहाँ पे आपको मिल रही है और यहाँ पे आपको 15+ एमिनिटीज मिल रही है। तो काफ़ी प्रीमियम सेगमेंट में आता है ये प्रोजेक्ट। सो अभी जहाँ पे मैं खड़ी हुई है इनका एक्चुअल सेल्स ऑफिस यहीं पे ही है। ये इनका लैंड पार्सल है, लैंड पार्सल पे मैं खड़ी हूँ। तो बात करते हैं कनेक्टिविटी के ऊपर। तो ये प्रोजेक्ट से आपको जो कनेक्टिविटी मिल रही है इन्फोसिस सर्कल की मिल रही है, वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पे 0.9 किलोमीटर पे आपको इन्फोसिस सर्कल मिलने वाला है। यही नहीं, यहाँ से अगर हम मेट्रो की बात करते हैं तो मेट्रो भी यहाँ से आपको 2 मेट्रो स्टेशन है जो कि आपको इस प्रोजेक्ट से ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट की दूरी पर मिलने वाले हैं। जो आपको महालुंगे की भी कनेक्टिविटी मिल रही है 10 मिनट में। यहाँ से आपको मिल रही है कनेक्टिविटी, बानेर की कनेक्टिविटी मिल रही है 15 मिनट में। और यहाँ से आपको हिंजेवाड़ी के सारे फेजेस की कनेक्टिविटी भी मिल रही है। यही नहीं, यहाँ से आपको IT कंपनीज की भी कनेक्टिविटी मिल रही है क्योंकि हिंजेवाड़ी इज द मेन हब ऑफ ऑल द IT कंपनीज। यहाँ पे इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, ये सारे की सारी IT कंपनीज के जो मेन हब है वो और कहीं नहीं, हिंजेवाड़ी फेज 1 में ही आपको मिल रहे हैं। तो आपको IT कंपनीज की भी कनेक्टिविटी मिल रही है, बानेर, बालेवाड़ी, वाकड एंड साथ में हिंजेवाड़ी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाईवे की कनेक्टिविटी आपको इस प्रोजेक्ट से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पे मिल रहा है। तो आप खुद सोच सकते हो ये कनेक्टिविटी आपको कितनी अच्छी मिल रही है। और अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की एमिनिटीज़ की, तो यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये जो मेरे पीछे आप जो देख रहे हो ये इनका एक्चुअल, मैंने जो आपको पहले बताया था कि यहाँ पे आपको 12 एकड़ का सेंट्रल पार्क भी मिला है। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये इनका एक्चुअल 12 एकड़ का सेंट्रल पार्क है। इनका ऑलमोस्ट थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो चुका है। आप देख सकते हो कितने प्यारे तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कितने अच्छे तरीके से बना रहे हैं। क्योंकि ये जो 12 एकड़ का आपको जो सेंट्रल पार्क मिल रहा है ये पर्टिकुलरली जो टाउनशिप के मेंबर्स है वो उन्हीं के लिए है और ये बहुत बड़ा रहने वाला है। बहुत सारी आपको एमिनिटीज मिल रही है क्योंकि यहाँ पे ग्रीन फ्रंट पे आपको हाई स्ट्रीट का ऑप्शन भी मिल रहा है। हाई स्ट्रीट, कमर्शियल, ये सारे के सारे आपको मिलने वाले हैं और सेंट्रल पार्क का आपको कनेक्टिविटी भी मिल रहा है। और अगर मैं बात करूँ बाकी के क्लस्टर में तो यहाँ पे आपको प्लॉट के भी अलग अलग ऑप्शंस मिल रहे हैं। लेकिन तो आज जो हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलरली ये ग्रीन फ्रंट के बारे में बात करने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट बहुत पहले लॉन्च हो चुका था लेकिन ये मार्केट में इसने इतना अच्छा रिस्पांस दिया है कि इसके जो पहले के 3 टावर्स है वो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। टावर नंबर 1 एंड टावर नंबर 2 इज
ऑलमोस्ट सोल्ड आउट, ऑलमोस्ट भी नहीं, वो सोल्ड आउट ही है। टावर नंबर 3 है जहाँ पे कुछ इन्वेंट्रीज बाकी है, लेकिन अब इन्होंने लॉन्च करने वाले हैं इनका टावर नंबर 4, जो कि बहुत ही एक्सक्लूसिव रहने वाला है। क्यों ये एक्सक्लूसिव है? क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ 4 फ्लैट मिल रहे हैं, वो भी पर फ्लोर, 6 लिफ्ट, 2 स्टेयरकेस मिल रहे हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है, और साथ में सेंट्रल पार्क का आपको कनेक्टिविटी मिल रहा है। और ये टाउनशिप के अंदर का प्रोजेक्ट है, ये 100 एकड़ की टाउनशिप, इट्स नॉट अ जोक, ये बहुत बड़ी टाउनशिप है और बहुत ही अच्छे डेवलपर के पास है। क्योंकि आजकल के मार्केट में अगर घर लेना है तो अच्छे बिल्डर की हिस्ट्री होना बहुत मैटर करता है, और ये बहुत ही अच्छा बिल्डर है। और यहाँ पे कनेक्टिविटी, जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया, हाईवे आपको नज़दीक है, आईटी कंपनी आपको यहाँ से नज़दीक है। आईटी कंपनी नज़दीक है तो इसका मतलब क्या होता है, आपका रेंटल इनकम जो आने वाला है वो भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप इन्वेस्टर हो, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए ये तो बहुत ही एक लकी ड्रॉ है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कम प्राइसेस में बहुत ही अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही है, वो भी बहुत अच्छे कारपेट एरिया में, और बहुत ही अच्छा आपको रेंटल मिलने वाला है इसमें। और अगर आप फर्स्ट यूजर हो भी आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये टाउनशिप में मिल रहा है, बहुत सारी आपको कनेक्टिविटी भी मिलने वाली है। अगेन मैं आपको बार बार बता रही हूँ, यहाँ पे कनेक्टिविटी लाजवाब है। आपको आईटी कंपनी की कनेक्टिविटी मिल रही है, बानेर बालेवाड़ी की कनेक्टिविटी मिल रही है, मेट्रो की मिल रही है, हाईवे की मिल रही है। अगर आप वो पर्सन हो जिससे एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल चीज़ों की कनेक्टिविटी या मल्टीपल बेनिफिट लेना है, तो ये सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल बेनिफिट भी मिल रहे हैं। तो अभी हम सबसे पहले इस प्रोजेक्ट का एक सैम्पल फ्लैट देखते हैं, ताकि इसका लेआउट समझ आ जाएगा कि कैसे रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बटरफ्लाई शेप पे मिलने वाला है आपको इनका लेआउट। तो सबसे पहले अभी इनका हम एक सैम्पल फ्लैट चेकआउट करते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये इनका 3 BHK का एक सैंपल लेआउट है। अंदर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो कारपेट एरिया आपको मिलने वाला है 1255 स्क्वायर फीट का आपको कारपेट एरिया मिल रहा है। 3 BHK का लेआउट है। अंदर जाने से पहले आपको ये देखिए, यहाँ पे आपको मिल रहा है वीडियो डोर फोन का सर्विस। अंदर आते ही आपका लॉबी एरिया रहने वाला है, और यहाँ पे आपको मिल रहा है आपका डिजिटल लॉक का सर्विस। आपको हाइट काफी अच्छी मिल रही है। और आप ये आपका लॉबी एरिया, आप लॉबी एरिया देख सकते हो, लॉबी एरिया काफी बड़ी है, यूज इन द साइज से बहुत ही मल्टीपल तरीके से लेआउट किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। और एंट्रेंस में आते ही यहाँ पे आपको मिल रहा है आपका लिविंग एरिया। यहाँ पे लिविंग एरिया रहने वाला है आपका, और यहाँ पे आपका रहने वाला है स्पेशियस डाइनिंग एरिया। यहाँ पे आप 6 सीटर प्लस अगर और ज्यादा अगर बड़ा लगाना चाहते हो तो बड़ा भी लगा सकते हो, छोटा भी लगा सकते हो, ऊपर एक शैंडलर लगा सकते हो, बहुत ही अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आपके डाइनिंग एरिया से पीछे की तरफ आते हो तो यहाँ पे आपका रहने वाला है किचन एरिया। अगेन यहाँ पे जो आपको प्रोवाइड किया गया है एल शेप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है। इस तरफ आपका रहने वाला है एक सर्विस प्लेटफॉर्म, तो आप देख सकते हो आपको पैरेलल भी मिल रहा है और एल शेप में भी मिल रहा है, तो काफी अच्छा प्लस पॉइंट है। यहाँ पे आप आपके फ्रिज यूज करने के लिए यहाँ पे एक अलग से कॉर्नर दिया गया हुआ है। और यहाँ पे आपका रहने वाला है ड्राई बालकनी। तो ये आपका ड्राई बालकनी एरिया, यूटिलिटी एरिया बेसिकली, ये भी आपको काफी अच्छे साइज में मिल रही है। हाइट वाइज एंड लेंथ वाइज काफी अच्छी है। और यहाँ पे आपको ग्लास के डोर मिलने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छी प्रीमियम पॉइंट है इसका ये। यहाँ पे अगेन आपको एक वेंटिलेशन के लिए एक विंडो प्रोवाइड की गई। अब हम देखते हैं बाकी के रूम्स। एज आई से कि ये आपको बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट पे मिलने वाला था। सबसे पहला आपका जो बेडरूम रहने वाला है वो इस तरफ है। तो ये जो बेडरूम है, ये आप एज अ गेस्ट बेडरूम भी यूटिलाइज कर सकते हो अगेन। और आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको स्पेशियस आपका स्पेस मिल रहा है, बहुत ज्यादा स्पेस मिल रहा है। यहाँ पे आप आपका वार्डरोब लगा सकते हैं, और यहाँ पे आपका अटैच वॉशरूम एरिया रहने वाला है। अगेन यहाँ पे भी अगर आप अंदर आके देखते हो तो काफी अच्छा आपको यहाँ पे स्पेस भी मिल रहा है। अगेन एक लॉन्ग विंडो प्रोवाइड की गई है फॉर द वेंटिलेशन पर्पस। और अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अटैच आपको मिल रहा है आपका एक डेक। तो ये डेक काफी बड़ी है, यूज इन द साइज, यूज इन द लेंथ। ये रनिंग डेक है बेसिकली, ये आपके हॉल के साथ कनेक्टेड हो जाती है। तो यहाँ पे आपको काफी अच्छी डेक प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे आप चाहो तो शाम के टाइम यहाँ पे योगा, एक्सरसाइज या और भी बहुत अलग अलग तरीके से इसे यूटिलाइज कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने कहा था, ये रनिंग डेक मिल रही है, तो ये आपको डायरेक्टली एक्सेस दे रही है आपके लिविंग एरिया पे। अगेन यहाँ पे आपको लॉन्ग लेंथ पे में एक डोर प्रोवाइड किया गया है, वो भी ग्लास डोर। और यहाँ पे आपको मस्किटो मैश भी मिल रहा है। तो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि आप चाहो तो उसे ओपन करके ये आगे लगा सकते हो। और आपको डेक पे यहाँ पे वुडन का फ्लोरिंग मिल रहा है, इट्स अगेन प्लस पॉइंट। और यहाँ पे आता है आपका लिविंग एरिया।
यहाँ पे आप आपके सोफा लगा सकते हो और आपका टीवी यूनिट वहाँ पे सामने रहेगा, और ऊपर की तरफ आप शैंडलर भी लगा सकते हो। तो स्पेस काफी अच्छी प्रोवाइड की गई है। डायमेंशन में ऑन स्क्रीन आपको प्रोवाइड कर दूंगी कि क्या डायमेंशन आपको मिल रहा है। तो यहाँ से अंदर की तरफ आते ही मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आपका रहने वाला है फर्स्ट कॉमन वॉशरूम एरिया, मैं कह सकती हूँ इसे। तो ये आपका कॉमन वॉशरूम एरिया, यहाँ पे शावर एरिया, ये यूटिलिटी एरिया है। और इसके सामने आपको मिल रहा है आपका सेकंड बेडरूम, जो कि आप एज ए किड्स बेडरूम भी यूटिलाइज कर सकते हो और एल्स पैरेंट्स रूम के से भी यूटिलाइज कर सकते हो। अगेन डायमेंशन में आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड कर दूंगी। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको मिल रही है एक विंडो, हाफ कवर्ड हाफ ओपन रहने वाला है। अगेन यहाँ पे भी मस्किटो मैश रहने वाली है। तो ये था आपका सेकेंड बेडरूम। काफी अच्छी अमाउंट पे आपको यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड की गई है, स्पेस बहुत अच्छी प्रोवाइड की गई है। और अब बात करते हैं मास्टर बेडरूम की। तो यहाँ से आते ही आपका मास्टर बेडरूम रहने वाला है। मास्टर बेडरूम में हमेशा एक प्लस पॉइंट रहता है कि आपको इतना एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है, क्योंकि ये आपका एक प्राइवेसी मेंटेन करता है। फिर अंदर की तरफ आते ही आपका रहने वाला है यहाँ पे मास्टर बेडरूम। आप सकते हो यहाँ पे आपको स्पेस अच्छी मिल रही है इतना सामान होने के बाद भी। और यहाँ पे आपको अटैच एक रनिंग डेक मिल रही है, नॉट रनिंग, आई एम सॉरी, बट ये आपको यहाँ पे एक डेक प्रोवाइड की गई है। अगर हम व्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दो व्यू मिलने वाले। एक होने वाला है आपका सेंट्रल गार्डन फेसिंग, दूसरा आपका रहने वाला है हाई स्ट्रीट फेसिंग। तो आपको दो व्यू मिल रहे हैं और ये कॉर्नर फ्लैट्स रहने वाले। कॉर्नर फ्लैट्स के हमेशा अच्छा ये प्लस पॉइंट होता है कि आपको हमेशा 360 व्यू मिलता है आपके बालकनी से। तो यहाँ से आपको जो व्यू मिलने वाला है वो होने वाला है आपका सेंट्रल पार्क का, डिपेंड ऑन विच व्यू आर चूजिंग। एंड यहाँ पे अगेन आपको वुडन का फ्लोरिंग मिल रहा है और यहाँ पे आपको डोर प्रोवाइड किया गया है जो कि फुल लेंथ रहने वाला है। मस्किटो मैच भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। और अब बात करते हैं अटैच वॉशरूम की। तो यहाँ पे आपका रहने वाला है अटैच वॉशरूम एरिया, जहाँ पे अगेन आपको सेपरेट एक शावर एरिया मिल रहा है, दूसरा यूटिलिटी, और साथ में एक फुल विंडो मिल रही है फॉर द वेंटिलेशन पर्पज। तो ये था हमारा द ग्रीन फ्रंट का फुल वीडियो, जहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट ओवरव्यू के बारे में भी आपको बताया, क्या कैसे आपका कॉन्सेप्ट रहने वाला है आपके घर का, ये भी मैंने आपको बताया, कारपेट एरिया क्या प्रोवाइड किया गया ये भी बता दिया। सो अगर आपको इस प्रोजेक्ट का और डिटेल चाहिए या तो फिर आपको इस प्रोजेक्ट का एक साइट विजिट करना है, तो अभी नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और अपनी फ्री साइट विजिट बुक कीजिए, और हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ आएंगे, आपको पूरा टूर देंगे कि ये प्रोजेक्ट कैसा है और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका बेस्ट होम आपको प्रोवाइड करेंगे। So thank you and stay tuned for more upcoming YouTube video of Pune real estate market.